सरकार का हर आंकड़ा वो है फर्जी, और हमारा पत्रकार साथी सही बोल रहा है, हम इसको धन्यवाद देते हैं। कुछ ट्रेनें खाली आ रही हैं, सुनने में आया गोरखपुर वाली खाली ट्रेन गई है पूरी, और नहीं मानते अभी वीडियो दिखा सकता हूं मैं आपको। नहीं वो छोड़िए, हम उन पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये बात मोटी मोटी मान लीजिए कि बीजेपी का हर आंकड़ा फर्जी है। याद कीजिए नोटबंदी में क्या कहा, भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा। आज बताइए भ्रष्टाचार कितना बढ़ गया, पत्रकार साथियों से बेहतर कोई नहीं जानता होगा। और इसी नोटबंदी के बाद जीएसटी आ गया, जीएसटी से बताओ व्यापारियों का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, व्यापारी बर्बाद हो गया। और अभी नई तरह की लड़ाई चल रही है, कानपुर में सभी कारोबारी कानपुर छोड़ करके जा रहे हैं। सोचिए कारोबार अगर चला गया कानपुर से, ये कारोबार तो ला नहीं पाए। याद कीजिए इन्होंने कितना बड़ा आयोजन किया था, इन्वेस्टमेंट मीट। इन्वेस्टमेंट मीट का तो कुछ हुआ नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट स्टेट के पास नहीं आया। लेकिन जो कारोबारी पहले से थे, जिनका कारोबार हो रहा था, चल रहा था, वो कानपुर छोड़ करके जा रहे हैं, लखनऊ छोड़ करके जा रहे हैं। ये इनकी जीएसटी वसूली और इनके भ्रष्टाचार की वजह से छोड़ करके जा रहे हैं। जब ये खबरें और लोग जानेंगे तो जो उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करना भी चाहते थे, वो इस तरह की लूट और बेईमानी के बाद कोई भी यहां पर इन्वेस्ट करने नहीं आ रहा है। और सोचिए झगड़ा क्या है, झगड़ा पता नहीं क्या है। अभी गोरखपुर में एक उद्योगपति जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे बहुत, उनका छापा पड़ा, 600 करोड़ की टैक्स चोरी का सवाल उठाए। 200 करोड़ और बढ़ा देते हैं। इसी तरह कानपुर वाले जानते होंगे, भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े समर्थक, उनके यहां भी छापा पड़ा। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अब जान गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनकी भी सगी नहीं बची है। वो मैंने ट्वीट कर दिया, वो एसटीएफ का सवाल है। सर, नई दिल्ली में भाजपा के विधानसभा प्रत्याशी हैं प्रवेश वर्मा, जिनसे बाटरा मत जानना हो। मैं कुछ नहीं कहूंगा उस पर। बाकी क्यों छोड़ गए, इन्हें भी ले जाओ। हाँ भाई, मंत्रियों ने जब काम किया हो, आप बताइए जिस विभाग में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, गांव गांव या किसान बैठे होंगे, घर घर जल वाला, बताओ उस अधिकारी को प्रधानमंत्री सम्मानित कर रहे हैं। आप हमसे बेहतर समझते होंगे, पत्रकार साथी यहां बैठे हुए लोग। मंत्री नहीं बन पाया एक, जिस व्यक्ति को मंत्री बनना था नहीं मंत्री बना पाए, दूसरे को मंत्री बनाया गया। और जिस अधिकारी पे सबसे ज्यादा सवाल उठते हैं, उंगली उठते हैं, उसे बताओ प्रधानमंत्री जी का अवार्ड मिल रहा है। सोचिए आप। जाएंगे और हमारी तैयारी हो रही है। समाजवादी पार्टी का आप पार्टी को समर्थन है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कांग्रेस के विरोध में खड़े हैं। जो हमारी रणनीति थी, जिस रणनीति के सहारे हम लोग काम कर रहे हैं, वो रणनीति ही बताती है कि आप ही पार्टी जो संघर्ष में है, और जिस मसले को लेकर के जहां से शुरुआत इंडिया गठबंधन हुआ है कि रीजनल पार्टी जो जहां मजबूत है उसके साथ खड़ा होगा। आप भी चलना, दोनों जगह चलेंगे। इसलिए एक बार फिर हम अपने किसानों का धन्यवाद देते हैं, और आप इन किसानों की मदद कराइए, आप इधर उधर की बातें मत करिए। और अयोध्या वाले और लोग भी हैं, आप खड़े हो जाओगे, यहाँ आ जाओगे अयोध्या वालों, और आइए इधर। अयोध्या के जो लोग आ जाए पीछे, सिर्फ अयोध्या वाले आ जाओ। और फिर यहाँ से